हाय एवरीवन, दिस इज़ आरजू तमन्ना और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर में हेल्दी होंगे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। तो आज लेकर के आई हूँ मैं अल्फ़ाबेट रिपीट सीरीज़, जो रीजनिंग का काफ़ी बोले तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसे हम पढ़ने के लिए हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। आपके लॉजिक जितना यूज़ करें, जितनी प्रैक्टिस करें, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से इसको करना है। तो हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये रहा इसका क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है आपका। इसी तरह इसी पैटर्न में और भी बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हर वेराइटीज़ का मोस्टली मैं आपको बताती चलूँगी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है और कैसे आप कि कहाँ पर स्टेप अपना चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है, काउंट कर लीजिए कितना काउंट क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चंस में लेटर्स गिवन है। ठीक है, विथ ब्लैंक्स, यानी जो आपका फिल करना है उसके साथ ये सारे को काउंट कर लेना है आपको। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हमारे 16 है। तो 16 पहले हम लिख लेते हैं। चलिए, टोटल हमारा कितना है 16 है। अब 16 का आप क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए। पहला है आपका, पहला क्या है कि काउंट कर लीजिए। सबसे पहला क्या है, काउंट कर लीजिए। काउंट नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, पहला क्या किया आपने, नंबर काउंट कर लिया लेटर्स का, कितने सारे हैं हमारे लेटर्स। सेकंड में आएगा आपका, सेकंड क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, अब यूज़ करेंगे हम कि इसका जो 16 है, इसका फैक्टर अगर निकालें हम तो 2 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 2। ठीक है, या फिर आप कहें तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो भी हमारा 16 अचीव होगा। कहने का मतलब या तो 2 का आप यहाँ पर ग्रुप कर लें और उसके बाद ऐसा 2 करके 8 कम्बिनेशन बनाएं, या फिर 8 का आप ग्रुप बना लें और ऐसा 2 कम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, या तो फिर आप 4 का कर लें। तो देखिए, 2 क्या होता है, काफ़ी छोटा हो जाता है, 8 बड़ा हो जाता है, तो फिर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्या है आपका, ग्रुपिंग करना। क्या है, ग्रुप करना। तो चलिए इसे हम ग्रुप कर लेते हैं। तो 4 का पहले मैं ग्रुप करके चलती हूँ। 1 2 3 4, यानी इतना 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4। तो ये रहा 4 का ग्रुपिंग, ये हो गया। देखिए, ये यहाँ पर नहीं, 3 पर नहीं, यहाँ पर होगा 4। ये रहा यहाँ तक 4 ग्रुप हो गया। तो अब हम ये क्या करना है कि देखिए, जो ग्रुप बनाया है हमने, देखिए यहाँ पर एंड, यहाँ स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर कुछ फिल करना है हमें, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। कुछ ऐसा हम देखेंगे इनमें कि जैसे एंड हो रहा है, देखिए यहाँ वाई से एंड हो रहा है, यहाँ भी वाई से एंड हो रहा है, यहाँ भी वाई से एंड हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 जो हमें मिला हुआ है, ये 3 ग्रुप जो मिला, उसमें क्या है कि वाई से एंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में भी चेक करेंगे कि ये वाई से एंड होगा क्या। तो देखिए वाई है, ये जो 3 ऑप्शन है सारे में वाई वाई है। ठीक है, चलिए वाई लिख दिया। अब देखिए कि यहाँ पर वाई एक्स, यहाँ पर ब्लैंक है और वाई है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी एक्स है, देखिए इसमें भी एक्स है, यहाँ भी आपको मिलेगा एक्स और इस ग्रुप में भी एक्स मिलेगा। ठीक है, एक्स 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 मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स फिल कर लेंगे। यानी पहले क्या हमने फिल किया, वाई किया लास्ट में यहाँ पर, फिर उसके बाद एक्स किया। फिर अभी यहाँ हमारा फर्स्ट में बाकी है। अब देखिए हमें ये मिला वाई एक्स एक्स वाई, यहाँ पर वाई डैश एक्स एक्स। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारा ये तीनों का दोनों सेम मिला है, तो थर्ड वाला का भी यहाँ पर वाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेम मिल जाएगा, यानी वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे भाई, वाई एक्स एक्स वाई, क्योंकि सारा वही हमारा हो रहा है रिपीट। तो हमारा रिपीट क्या हो रहा है, वाई एक्स एक्स, एक ये ग्रुप बना। ठीक है, और दूसरा ग्रुप की बात करें हम, तो दूसरा ग्रुप भी हमारा वाई एक्स एक्स का ही बन रहा है। ये भी हमारा क्या बन रहा है, वाई एक्सेस का, और ये भी वाई एक्सेस और ये भी वाई एक्सेस। तो चलिए ऑप्शन पर अब आते हैं हम। देखिए वाई वाई एक्स एक्स वाई, तो जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये तो हमारा पहला हुआ कि चलिए ये तो काफ़ी इजी था, इजीली वे में आप कहेंगे कि आपने तो पहले इजी लिया था, आपने इजीली कर दिया। तो चलिए सेकेंड भी ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि है हमारा क्या, ए सी ए ब्लैंक सी ए ब्लैंक सी ए ब्लैंक सी ए ब्लैंक
फिर अगेन हमारा क्या है, पहले काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर है 12, टोटल है हमारा 12। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, काउंटिंग हो गई हमारी 12 की। और इसका फिर अब करेंगे हम फैक्टराइजेशन, यानी हम इसका क्या क्या कर सकते हैं, 2 × 6 का, यानी 2 2 का ले 6 कम्बिनेशन बनाए, या फिर 6 का ले और 2 कम्बिनेशन बनाए, या फिर कर सकते हैं 3 4 ज़ा 12 होगा, 3 का कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, और या तो 4 का बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम 3 का बना लेते हैं, क्योंकि 2 का करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा और 6 का बड़ा हो जाएगा। तो ये भी होता है, बट हम क्या करते हैं कि 3 और 4 का मोस्टली ज़्यादा प्रोबेबली होता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इस पर पैटर्न पर चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का बनाते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका ग्रुप बना दिया 1 2 3, इसका भी ग्रुप बनाया 1 2 3, ये भी ग्रुप बना दिया, और ये रहा, ठीक है, 1 2 3 का। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एंड में यहाँ सी से एंड हो रहा है, ये भी सी से एंड हो रहा है, ये भी सी से एंड हो रहा है, यहाँ नहीं मालूम है, मतलब 3 का पता चल गया कि सी से एंड हो रहा है, तो 4th वाला भी मोस्टली क्या होगा कि सी से ही एंड होगा। तो हम यहाँ पर सी पुट कर देंगे, यानी क्या मैंने फिल किया, यहाँ पर सी फिल कर दिया लास्ट वाले में। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या बना है, ए सी, यहाँ सेकंड में आइए, ए सी हो सकता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ मैंने क्या किया, फिर ए कर दिया। अगेन आइए, ए सी, ये देखिए हमारा अगेन फिर क्या किया, ए कर दिया, और हमारा ये सीरीज मतलब कि जो ए सी ये मिल गया। फिर अगेन यहाँ हम क्या कर लेंगे, एक ए पुट कर देंगे, ये ए पुट कर देंगे, ठीक है, ये हम कर लेंगे। करने के बाद हम हो जाएंगे, हाँ ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको करती गई और आपको यहाँ पर नहीं लेकर आई। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही करते जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, ऑप्शन को वो नहीं देखेंगे, ऑप्शन तो बाद में मिलाएंगे ना, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं हमें करना है, क्वेश्चन देखा और उसी टाइम आपको ऑप्शंस भी देखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू ही जाना है। सो ये मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। ये हमने तो ये सीरीज बना दिया, बट आप ऑप्शन में आए तो यहाँ सी से ही स्टार्टिंग है, जो चारों ऑप्शन गिवन है वो सी से स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ ए से नहीं कर सकते हैं। तो हम दूसरा अपना चलिए रूल अपनाते हैं। तो मेरा ये बनाने का पर्पस यही था कि आप प्लीज़ अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ऑप्शंस को साथ में लेकर के चले, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन बेस्ड ही होता है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो देखिए यहाँ सी चारों में सी है, तो हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे भाई, पहला जो आएगा वो तो सी आएगा ही ना, सी हम पुट कर देंगे, यानी पहला हमारा तो सी आना ही आना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन गिवन है सी चारों में सी है, तो ये सी एक हमारा सी चूज करना ही है, दूसरा हम चूज ही नहीं कर सकते। तो भाई जब नहीं ऑप्शन है तो हम वही लिख देंगे, तो सी लिख दिया, ठीक है। अब हम करते हैं, अब बनाते हैं हम अपना, देखिए ए सी, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं ए सी, फिर अगर ए सी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी होगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ठीक है। तो अब चलिए हम बनाते हैं 4 का, क्योंकि 3 पर तो हुआ नहीं, 4 पर चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं लेकर आपको दिखा दूं कि यहाँ 4 का ले लिया है, तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ किस से स्टार्ट हुआ है कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर मैं मान कर चलूँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर है ए सी ए, क्या बन रहा है, एक आपका सी ए, ठीक है, इसको भी बनना चाहिए ना, ए, बट आप यहाँ पर ए डालें या सी डालें, कोई एक ही डाल सकते हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए डालें या तो सी चूज करें, ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर ए डालते हैं तो भी इसके अकॉर्डिंग नहीं बनता है, अगर सी डालते हैं तो भी सी ए बनता है, तो ये भी आपका फॉल हो गया, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बचा हमारा 6 का, तो चलिए 6 वाले कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ये आपको घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, बट मैंने बोला इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज़ होता है, ये सारा प्रैक्टिस पर होता है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपका लॉजिक उतना ही डेवलप होगा और आप उसको कम समय में कर पाएंगे, विद इन सेकेंड में। चलिए तो 6 का पेयर बना रहे तो हम 2 का नहीं करेंगे, अब हम करते हैं 6 का अप्लाई करते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 6, यानी 2 ग्रुप हमारे बन गए 6 के। तो अब हम देखते हैं, चलिए देखिए ये जो सी है सारे में है, तो सी हमें फिड कर देना है, यानी पहला हमारा कोई चॉइस है ही नहीं, सी ही यहाँ डालना है, तो सी मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी से एंड जब हो रहा है तो ये भी आपका सी से ही एंड होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये हम देख लेंगे पहले, ठीक है। सी से एंड हो रहा है तो हम यहाँ भी सी डाल देंगे, ठीक है। जो हमारा मिलता जाएगा हम उसे हम करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको एकदम हर ग्रुप में कर लिया उसके बाद ही एंड मारे करेंगे, नहीं, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन मैच करते चलेंगे और वैसे उसको कर देंगे सॉल्व। अब देखिए सी से पहले ए है तो यहाँ भी सी से पहले क्या होगा, ए होगा, तो मैंने यहाँ पर ए डाल दिया, ठीक है। अब कर लेते हैं बात, देखिए ये हमारा पूरा फिल हो गया, ए सी ए सी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया आंसर, सी ए सी, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये दोनों जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, रिपीट हो रहा है, ए सी ए सी ए सी, बिल्कुल सेम है। तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा है, सी ए, ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सी, देखिए सी, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये इससे मैच हो रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही हम पहले काम करेंगे, जो भी हम पहले उसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने पर हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगेन हमें क्या मिला, 16 मिला। 16 का अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, अगेन वही 2 × 8 या फिर 8 × 2 का, यानी दो आप लीजिए अल्फ़ाबेट्स, यानी दो लीजिए लेटर और उसका 8 ग्रुप बनाइए, या फिर 8 लीजिए और उसका 2 ग्रुप बनाइए, या फिर हम 4 × 4 4 × 16, अगेन हम 4 का ही ग्रुप लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में, देख लीजिए 3 ऑप्शन जो है एक से स्टार्ट हो रहा है और एक हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा मैच करते हैं कि देखिए ये ए से एंड हो रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है, ये भी ए से एंड हो रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। और कुछ है, देखिए ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो है यहाँ पर ये एक्स से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एक्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ए से एंड हो रहा है, यहाँ ए से एंड हो रहा है, यहाँ एंड पता नहीं है, बट फर्स्ट में क्या देख रहे हैं हम, ए से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये अल्टरनेट जैसा लग रहा है, कि अल्टरनेट वाला हो, पैटर्न सेम हो और इस तरह से। तो देखते हैं ट्राई करके, चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए है, यानी इसका अल्टरनेट कौन कौन सा है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ ये एरो, 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं उसका यहाँ देखिए ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक्स से स्टार्ट हो रहा है और ए पर एंड हो रहा है, तो यहाँ हमें भी लग रहा है कि ए से यहाँ पर जो है ना, ये ए से एंड हो रहा है यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स एक्सेस है तो यहाँ एक्स डाल देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ए, ठीक है, एक्स वाई जेड ए, एक बार इसमें मिला, मैं देखिए एकदम बिल्कुल मिल रहा है, एक्स वाई डैश ए, यानी यहाँ कर लेंगे हम जेड, तो दोनों हमारा मैच हो गया, एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए, बिल्कुल सही है। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो सेकेंड अल्टरनेट है, ए डैश वाई डैश, तो यहाँ ए जेड वाई, तो यहाँ पर पहले डाल लेते हैं हम जेड और वाई जो है, ठीक है। और यहाँ नहीं मालूम, चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्स जेड एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड का बस एक ही मिला कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ भी एक्स एक्स है और यहाँ ए है, तो ए तो हमारे स्टार्टिंग ये पहले एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। और एक्स जेड आ रहा है, तो ये आई थिंक इसको लेकर के हमें आगे चलना चाहिए, एक्स जेड, फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ कह रहा है एक्स एक्स पुट कर देंगे और यहाँ भी हम एक्स पुट कर देंगे, तो क्या हमारा ये ए जेड वाई एक्स, देखिए दोनों हमारा जो अल्टरनेट है ना वो एक पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह के भी हो सकते हैं, तो आप अल्टरनेट वाले को भी चेक करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक पैटर्न पर ही सारे बेस्ड है, नहीं, ये हर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूनिक मिलेंगे और डिफरेंट इनका पैटर्न होगा, उनका सर्चिंग पैटर्न, ठीक है, रिपीटेशन पैटर्न। तो आप उन पैटर्न पर फोकस करें, मैंने बोला कि पहले आपको काउंट कर लेना है, फिर उसके बाद फैक्टर निकालना है, फिर ग्रुप करना है, और आप फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट और लास्ट ये मिक्स करते जाइए, देखते रहिए कि किसी का मैच हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तब आप फर्दर उसको बढ़ाते जाइए और ऑप्शन से मैच करते जाइए। तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहा फिर अगेन हमारा वही अगेन काउंटिंग का,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर कितना है हमारा 18 है। चलिए हम लिख लेते हैं, क्या है 18 है, 18 है। 18 का फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या होगा, 2 9 सा 18 होगा, यानी दो दो हम लेटर ले उसका 9 ग्रुप बना ले, या फिर 9 लेटर ले और उसका 2 ग्रुप बना ले, ठीक है। और 3 6 ज़ा ये भी हो सकता है, ठीक है। और कोई कम्बिनेशन नहीं, यानी 3 लेटर्स ले और 6 का ग्रुप बना ले, या फिर 6 लेटर ले और 3 ग्रुप बना ले, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो चलिए मैं पहले क्या करती हूँ, 2 और 9 ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, फिर हम 6 और पहले 3 का लेकर चलते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ये टी है, ठीक है, इसको यहाँ से करती हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये विजिबल है, यहाँ मैंने ऐसे कर दिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम मैच करते हैं, देखिए ऑप्शन में आ जाइए यू यू टी बी, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट हमारा है बी से एंड हो रहा है, सेकंड भी बी से हो रहा है, थर्ड भी बी, फोर्थ ये भी यहाँ हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, तो यहाँ भी आई थिंक बी से ही एंड होना चाहिए, और ये भी बी। तो देखिए सारा बी से एंड हो रहा है, तो ये भी बी से क्यों ना एंड होगा, तो मैं यहाँ बी लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। अब देखिए टी यू बी, यहाँ एल यू बी है, ठीक है, ये दोनों हमारा फिक्स हो गया है। तो यहाँ भी टी से स्टार्ट हो रहा है और बी से एंड हो रहा है, यहाँ पर यू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टी यू बी है, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे जैसा ही है, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है पैटर्न, यानी हमारा एक यहाँ पर बी हमने डाल दिया और यहाँ पर आ गया यू। अगेन हम देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, ये हो गया एल यू बी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट हमने करके चल रहा है, तो यहाँ करेंगे हम एल यू बी, यहाँ टी यू बी, फिर एल यू बी, ठीक है, ये सारा इस तरह से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये सारा मिल गया, क्या है, पहले एल यू बी, ठीक है, यू पहले कर दिया, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन हो गया एंड, क्योंकि ये एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यू यहाँ पर फिल होगा, तो इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए बी हमने कहीं नहीं फिल किया है, ठीक है, बी लास्ट में किया है, सेकंड में तो यहाँ नहीं किया, हमने क्या किया यहाँ पर टी, तो बी तो ये वाला ऐसे भी एलिमिनेट हो गया, बचा ये। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर को कर सकते हैं, बट आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरा पॉज कर लीजिए और आप खुद से करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन राइज होगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ये करने की कोशिश करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप पॉज करके आप ऐसा कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं अगेन वही मैं करूँगी काम काउंटिंग का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका भी क्या है लेंथ 16 है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, अगेन 16 लिख दिया, ठीक है। अगेन वही हम फैक्टराइजेशन कराएंगे, 2 इंटू 6 और 4 इंटू 4, 4 4 जा 6। अगेन चलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 का ही पहले ग्रुप कर लेंगे, 1 2 3 4। अगेन ये 4 का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, अभी 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए क्या है कि हमारा एंड और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट जो हो रहा है बी से भी हो रहा है और ए से भी हो रहा है ऑप्शन में, तो हम नहीं डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या पोस्ट कर सकते हैं। एंड देखते हैं, यहाँ इसका बी है यहाँ पर एंड, ठीक है, और इसका एंड और कहाँ है, बी, यहाँ भी बी से एंड हो रहा है, ठीक है, और यानी कि ये और ये जो है ये दोनों एंड हो रहे हैं, ठीक है, बी से ही। और इनका भी देख लेते हैं, ये ए से एंड हो रहा है, यहाँ भी ए से एंड हो रहा है, यानी आई थिंक लगता है ये भी अल्टरनेट वाला ही सिचुएशन है। तो चलिए अगेन हम करते हैं, मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ बी डाल देते हैं, और यहाँ ए है तो यहाँ भी ए डाल देंगे हम। तो हमारा क्या बना, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, दोनों मैच कर गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बी ए डैश बी, यहाँ बी ए यानी ए यहाँ पर होगा और यहाँ भी हो जाएगा बी। तो ये देखिए ये सारा मैच कर गया। तो इस तरह से हम यहाँ वर्क करेंगे तो क्या हमारा आया, बी बी ए,
बी बी ए ए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या दिया हुआ है, खुद दिया हुए क्वेश्चन में कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, यानी कि हमें इसमें कोई ना ग्रुपिंग करने की ज़रूरत है ना ही काउंटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो यानी ये खुद 4 4 का इसने दिया है, 1 2 3 4 4 4 का इसने ग्रुप कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी 4 4 का ग्रुप किया है, बस हमें यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ए से होना चाहिए। सो सिंपल, ठीक है। अब देख लीजिए, ऑप्शन में मिला लीजिए, देखिए यही एक है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें क्या देखना है, लास्ट वाले को हमने फिल किया है, ठीक है, ये लास्ट हमने फिल किया है। तो लास्ट वाले का देखिए आप, ए कहाँ एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, 2 जगह है जहाँ पर ए से एंड हो रहा है। अब आते हैं, यानी हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, 2 में ही हमें करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो देखिए ए जेड बी वाई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए जेड बी वाई, ठीक है, यहाँ भी y हो गया। तो देखिए जो हमारा जो ऑप्शन था, ये b से स्टार्ट हो रहा था, ये y से स्टार्ट हो रहा था, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं गलत हो, ये क्या हो, आप चेक कर सकते हैं, बट आप ऑप्शंस पे जाइए ज़रूर, क्वेश्चन देखो और ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से ही आपको कहते हैं कि कम समय आपका जो है बचाने का, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप ऑप्शन के थ्रू ही जाइए, आप ज़्यादा माइंड ना लगाइए, आप क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, बस एलिमिनेट करके उसके आंसर को पहुंच गए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, वाई हो गया, ए जेड, यहाँ पर बी मिसिंग है, ठीक है, ये आ गया ए, यहाँ पर क्या मिसिंग है आपका, जेड, तो देखिए ए जेड, तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है, वाई वाई बी, ठीक है, और जेड और ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तो हमें काउंट करना पड़ेगा, तो चलिए काउंट करते हैं फटाफट, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितने हैं, 24, ठीक है। तो चलिए हम 24 लिख लेते हैं। ये रहा 24, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक तो 2 × 12, ठीक है, और 3 × 8, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, यानी 4 × 6 या 6 × 4 है ना। आपको मैंने बताया, तो 2 2 आप लीजिए और उसका 12 ग्रुप बनाइए, या 3 लीजिए उसका 8 ग्रुप बनाइए, या फिर 12 लेटर लीजिए और उसका 2 ग्रुप बनाइए। इस तरह से हम चेक करेंगे, बट मैंने क्या बोला था, मैं 4 4 का ज़्यादा 3 या 4 मोस्टली लेकर के चलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं क्या सही में 4 का वर्क करेगा। 1 2 3 4, चलिए यहाँ पर 4 एक यहाँ कर लिया, 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ भी कर लिया, 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, चलिए ये 4 4 का मैंने कर दिया। अब पहले मैंने बोला कि देखिए कहीं ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हुआ, ये भी ए से स्टार्ट हुआ, बट ये डी से हो रहा है, ये डी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है, यानी हमारा ये क्या हो रहा है कि ये कुछ डाउट सा लग रहा है, ठीक है, ये कम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं, इसका एंड नहीं मालूम हमें, इसका डी है, इसका डी है, यहाँ डी नहीं मालूम है, और यहाँ भी डी नहीं मालूम, यहाँ ए एंड हो रहा है, तो इसका भी कुछ कम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, क्या होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो कोई यहाँ पर ना एंड का ना ये स्टार्टिंग या कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। हम ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं, ठीक है, ए डी बी, यहाँ बी है ऑलरेडी, ठीक है, ए सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ है ए सी सी, तो भी नहीं मैच हो रहा है। अगर पहले ऑप्शन को लेकर चले तो ए, तो ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अल्टरनेट हो या फिर इस तरह का कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसे लेकर चलते हैं, ए डी बी सी, ठीक है, सी डाल दिया, ए डी बी सी, यहाँ देखिए ए सी सी नहीं होगा, ए सी सी डी हो रहा है, फिर ए बी बी, ठीक है, ए बी सी डी, ये भी नहीं हो रहा है। तो हमें अब इस तरह के लॉजिक में अगर हमारा कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो एक आप ध्यान रखिए कि आप इनको केयरफुली देखिए क्वेश्चन को, ए डी बी, ठीक है, ए सी डी, डी सी बी गैप है, फिर डी बी सी गैप, सी बी डी ए, एक ये जो है जो हमारा ये कम्बिनेशन फुल मिल रहा है, ठीक है।
तो एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा सारा पैटर्न आ जा रहा है। ठीक है, अगर ये 4 4 का नहीं मिलता है तो हम अगेन क्या देखेंगे, हम 3 का देख लेते हैं। ठीक है, 3 का देखते हैं कि 3 का क्या होगा क्या, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, पहले कम्बिनेशन चेक करना है। पहले हमें क्या करना है, कम्बिनेशन चेक करना है। तो चलिए 3 3 का देखते हैं। तो ए डी बी है और ये भी नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ ए सी है। फिर 3 का लेकर चले तो यहाँ भी नहीं, बी से एंड हो रहा है। ये भी 3 का ले चले तो ए सी डी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर डी सी भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, 3 3 का भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं 6 का। 1 2 3 4 5 6, 6 का करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए डी बी, ठीक है, ए डी बी कहीं आ रहा है क्या, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी इसमें भी नहीं आ रहा है। डी सी भी आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं ए सी से यहाँ एंड हो रहा है, सी डी से यहाँ एंड हो रहा है, डी बी से यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ डी से एंड हो रहा है, कोई मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बनने वाला है। तो अगेन मैंने क्या बोला, चलिए अब 8 का कर लेते हैं कम्बिनेशन। 8 का अगर ट्राई करते हैं हम, क्या हमें मिलेगा 8 का ट्राई करने पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पर डी हो रहा है एंड, यहाँ डी तो यहाँ सॉरी यहाँ कुछ पता नहीं है क्या है, और ये ए से एंड हो रहा है। तो यहाँ भी कुछ एंडिंग का पता नहीं चला। यहाँ देखिए यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है और इस वाले में भी ए से हो रहा है, बट इस वाले में डी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भी ये नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 का कम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए वो भी बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट तो वही बच रहा है। अब हम बनाएंगे 12 का कम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा। ठीक है, अब भी देखिए डी से एंड हो रहा है, ये डी से नहीं एंड हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसका आप ग्रुपिंग करेंगे तो किसी का एंड, किसी का स्टार्टिंग, किसी का मिडिल नहीं मैच करेगा। तो ये सारा करने के बाद बस एक ही ऑप्शन बनता है कि आपको क्या करना है कि इन सारों में देखिए सारे लेटर सेम सेम आ रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहा है। ए बी सी डी उसका पोजीशन डिफरेंट है, बट लेटर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ए डी बी, यहाँ पर सी नहीं है तो हम यहाँ पर सी डाल देंगे। करेंगे हम 4 4 का ही करेंगे, हम क्या 4 4 का। तो हमारा सारा मैच हो जाना चाहिए, ए डी बी सी, यानी ये चारों आ गए ए बी सी डी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए सी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी नहीं है तो बी डाल दिया, यानी ए सी बी डी, यानी ए बी सी डी। यहाँ भी हमारे लेटर चारों आ गए। यहाँ देखिए यहाँ 4 का करते हैं और यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए सी डी, तो यहाँ पर बी मिसिंग है। और यहाँ देखिए डी सी बी, तो यहाँ पर ए नहीं है तो ए डाल देंगे, डी बी सी ए यहाँ डाल देंगे, और सी बी डी ए। अब चारों, अब जो भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे ग्रुप्स बन गए। ठीक है, 4 4 का, 4 × 6 हो गया आपका 24 हुआ। बट हमारा ये जो ग्रुप है ये कैसा है, ये सारे रैंडम है, बट हमारे ए बी सी डी जो 4 लेटर है स्टार्टिंग का, उनका पोजीशन डिफरेंट है, बट ये सारे आ रहे हैं और यही रिपीट हो रहा है। तो इसका यही आंसर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये सारे कैसे आएंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और आपके प्रैक्टिस से ही ये सारा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप पॉज करके आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं चलिए करती हूँ। ठीक है, आप मेरे साउंड को म्यूट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक मैं करती हूँ। चलिए देखिए यहाँ फिर अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, काउंटिंग का हम नहीं छोड़ेंगे, काउंटिंग हमें करना ही है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है हमारा ये 20 है। ठीक है, अब 20 का हम क्या क्या कर सकते हैं, 2 × 10, ठीक है, 2 10 ज़ा 20 या 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब चलिए आगे मैं 4 का ही करूँगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा, देखिए BCAD ये एक ऑलरेडी बना हुआ है, बट ये क्या है, यहाँ A से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ B से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ DA है, A से एंड हो रहा है, यहाँ क्या है, D से एंड हो रहा है। तो कुछ ऐसा देखिए क्या अल्टरनेट वगैरह का कुछ, तो देखिए यहाँ पर D से एंड तो हो रहा है, बट यहाँ पर C है और यहाँ C नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हमारा ये जो लॉजिक है ना, अजीब सा लग रहा है अगेन। और यहाँ ऑप्शन के थ्रू भी देखें तो A यानी A फिर भी हमारा नहीं मिल पाएगा, AD होगा, BA BC ये भी नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी अगर देखें तो नहीं जा पा रहे हैं। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अब एक और बढ़ा लेते हैं, 5-5 का बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ CD है, यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ B है, DB BC, और यहाँ D है, यहाँ CD है। मतलब यहाँ भी अजीब सा हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ भी नहीं मालूम चल रहा है कि क्या होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, शायद वो हमारा लॉजिक काम हो जाए, ठीक। चेक कर लेंगे, क्योंकि 10 का तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और 10 का भी करेंगे तो शायद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ C से एंड हो रहा है और यहाँ D से हो रहा है, फिर भी नहीं होगा। तो हम वही वाली तुक्का आजमाएंगे क्या, कि यहाँ A D है, ठीक है, B है, C है, ठीक है। तो अगेन हम वही करते हैं, A B, देखिए A है यहाँ पर, ठीक है। अगेन या तो B डाल लीजिए, ठीक है, और C डालिए। इसमें क्या क्या नहीं है, B और C हमारा नहीं है, देखिए B है यहाँ पर, ठीक है। और 4 का ही पहले बनाते हैं, सॉरी, यहाँ क्योंकि मैंने 5 का डिवाइड किया है, तो 4 का ही लेकर के चलते हैं और ABCD को फिल करते हैं, और अगेन यही हम देखते हैं। 4 का ही ग्रुपिंग हम करेंगे, कितने का, 4 का ही, ठीक है। 2 2 4 2 4 2 4, चलिए A D है यहाँ पर, तो यहाँ पर B और C डाल लेते हैं। देखिए B C ऑप्शन में है, यही वाला एक ऑप्शन है जो B और C से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, B A, और यहाँ क्या नहीं है, C और D नहीं है, ठीक है। देखिए C D भी मिल गया हमें, B C A D ये मैच हो रहा है। यहाँ नहीं है क्या, B और C नहीं है, तो B और C डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर B C हमें मिल रहा है, और यहाँ क्या नहीं है, A और B नहीं है, तो A B भी मिल गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया B। तो ये क्वेश्चन यहीं तक रहा, मैं बस 8 क्वेश्चन ही आज सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको और लगे तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको और तरह के क्वेश्चंस चाहिए, सॉल्यूशंस, उसके कॉन्सेप्ट, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। और अगर इन वीडियो में कहीं भी डाउट हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है भाई, कि आप अपना डाउट्स लिखें या फिर अपनी ओपिनियन शेयर किए करें, ठीक है, ताकि मुझे वो मालूम चले कि हाँ क्या है आपको प्रॉब्लम, या फिर कहीं प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखें। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप पता है सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बस और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्लीज़ उसका प्रैक्टिस करें, वो बेनिफिशियल होगा, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।